बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कै फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह से सरफराज अहमद शाह साहब, और जो फॉर्मेट है वही है हमारा कि आपके सवाल हम तक आते हैं, आपके टॉपिक्स सजेस्ट किए होते हैं वो हम तक पहुँचते हैं और हम उनको शाह साहब के सामने रखते हैं और उनसे जवाब लेके आप तक पहुँचाते हैं। आज भी उसी तरतीब के साथ चलेंगे। सिर्फ एक वाक़या छोटा सा जो है वो मैं शाह साहब का गोश गुजार करूँगा जिसने मेरी सारी जहन की तरतीब को बदल दिया आज की, और उससे ही हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस्लाम के साथ शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल कुछ और सोच के चला था, रास्ते में एक खौफनाक एक्सीडेंट देखा। एक ईंटों से भरी तेज़ रफ्तार ट्रॉली जो है उसने आगे से जाने वाली गाड़ी में टक्कर मारी और ख़ासा नुकसान हुआ। तो मैं उससे वो सोच में पड़ गया, और जो मेरे दिल में सवाल आया कि हम आम ज़िंदगी में जिस वक्त सड़कों पर निकलते हैं देखते हैं ये तेज़ी क्या आ गई है, हम किस तरफ को भागे जा रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेतरतीबी और तेज़ी ख़ास तौर पे जो है, यानी जो रफ्तार है ट्रैफिक की, वो लगता है जैसे पता नहीं हमारे जहनों को क्या मफलूज किए हुए क्या कर रही है, क्या करना चाहते हैं। इस हवाले से ज़रा फरमाइए पहले कुछ चीज़ें इंसान की जिबिल्लत और फितरत का हिस्सा है। कोई उसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं। वो नेगेटिव साइड्स वो दूसरे हमारे जो साथी घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उस मुल्क में रहते हैं, उनके लिए वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस डेवलप नहीं करती हैं। उन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हर मुल्क कवानीन बनाता है। कवानीन बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, असल बात है कि कवानीन इम्प्लीमेंट की जाए। हमारे मैनेजमेंट में एक बात कही जाती है, इट्स बेटर नॉट टू इशू ऑर्डर्स देन इशूइंग ऑर्डर्स विच कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। कवानीन का भी यही हिसाब है कि कवानीन अगर उन पर हम अमल नहीं करा सकते तो फिर कवानीन को बनाना नहीं चाहिए। वो बात लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहनी नहीं चाहिए जो कर ना पाए। हमारे यहाँ बदनसीबी है, आपके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस मौजू पे बहुत बात होती रही। मैं अक्सर बेशतर कहता रहता हूँ, साहब कानून को लागू किया जाए, वो नहीं होता। अभी चंद प्रोग्राम पहले एक प्रोग्राम में आपसे मैंने जिक्र किया था कि मोटरवे जिसकी हम सब एग्जाम्पल दिया करते थे, अब वहाँ सूरत हाल ये है कि मोटरवे पुलिस की नज़र में सिर्फ एक जुर्म है और वो है ओवर स्पीडिंग। बाकी आप कुछ ही करते रहिए, वो उस पर कोई आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन सिर्फ ये अगर आपने स्पीड बढ़ा ली, अभी सूरत हाल ये है कि मोटरवे पे जहाँ स्पीड में ट्रैफिक चल रही होती है वहाँ हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको मोटरवे ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो हैज़र्ड होते हैं और उनकी वजह से डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उनको चेक किया जाना चाहिए। मोटरवे पुलिस ने गालिबन फंड्स की कमी की वजह से शायद पेट्रोलिंग अपनी कम की है। जब पेट्रोलिंग बहुत थी उस वक्त भी कोई गाड़ी किसी को रोक के ये नहीं बताती थी कि आपको कैसे जाना है। नतीजा ये है कि टॉप लेन में आपको 80 की स्पीड पर जाती हुई गाड़ियाँ मिलेंगी और उसके नतीजे में जो तेज़ रफ्तारी से आने वाली गाड़ी है वो मजबूर हो जाते हैं कि लेफ़्ट से ओवरटेक करें। वो हैज़ार्डस है। हम रोते तो हैं कि लोग कानून की पाबंदी नहीं करते, लेकिन आप एक तमाशा देखिए, बात शायद बहुत से लोगों को बुरी लगे लेकिन हकीकत यही है कि अगर मुझे मोटरसाइकिल सीखना है तो मैं अपने किसी कज़न से कह दूँगा
किसी दोस्त से कह दूंगा कि यार मोटरसाइकिल चलाना सिखा दो। अब जब वो मुझे सिखाएगा, उसने भी किसी से सीखा है, ठीक है। उसकी ड्राइविंग की खामियां और मेरी अपनी खामियां मिलकर वो डबल हो गई खामियां। नतीजा ये है कि मैं जब सड़क पर जा रहा हूँगा तो आई विल बी ए बैड ड्राइवर और मैं दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बन जाऊँगा। लाइकवाइज गाड़ियाँ हमारे यहाँ जो हम चलाना सीखते हैं वो भी इसी तरह सीखते हैं कि अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से कह के गाड़ी चलाना सीख ली। अब हमें ये मालूम नहीं है कि गाड़ी कैसे चलानी है। एक बार मेरा ख्याल 1970 की बात है, मैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए गया। लर्निंग लाइसेंस था मेरे पास, मैं चला रहा था गाड़ी, तो मुझे फुल लाइसेंस लेना था। उन दिनों लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एसएसपी ऑफिस जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के अपोजिट है, जी जी, वहाँ पे होते थे। तो वहाँ जब मैं कमरे में एंटर हुआ तो कोई 8 या 10 सार्जेंट वहाँ बैठे हुए थे, ट्रैफिक सार्जेंट्स। तो उनमें से एक ने कहा कि इनको मैं इंटरव्यू करूँगा। ठीक है जनाब, बैठ गए। अब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन शुरू किए। तो क्वेश्चन खासे टेढ़े थे कि अगर आप एक हिली रोड पर जा रहे हैं तो गाड़ी कैसे चलाएंगे आप? हिली रोड पर एक गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, किस गाड़ी का राइट ऑफ वे है? थिंग्स लाइक दैट। ठीक। एक जगह जाके सब सवालों के जवाब में देता गया और वो अप्रिशिएट करता रहा सार्जेंट। एक जगह जाके मुझे कहने लगे कि 2 सड़कें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, राइट ऑफ वे किस गाड़ी का है? तो मैंने कहा जी ऑब्वियसली जो बड़ी रोड पर आ रहा है, राइट ऑफ वे उसका है। मैं कहा नहीं, दोनों सड़कें एक ही अहमियत की हैं, तो राइट ऑफ वे किसका है? अब इस पर मैं अटक गया, वो समझ में नहीं आया। मैं आधे घंटे से जवाब सही दिए आ रहा था, उस एक के ऊपर अटक गया। तो मुझे कहने लगा कि आप हाईवे कोड की किताब खरीद लीजिए, उसको पढ़िए और फिर दोबारा टेस्ट के लिए आइए, अभी आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। तो बाकी जो सार्जेंट थे उनमें से शायद 1-2 ने कहा सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं इस वाइज के। ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन, लेकिन ये इसको पता होना चाहिए कि राइट ऑफ वे किसका है। ठीक है। अब ये 1970 की बात मैं कर रहा हूँ, इसी पाकिस्तान की, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ कि तमाम सवालों के जवाब ठीक दिए थे, एक का जवाब मैंने ठीक नहीं दिया, मुझे उन्होंने फेल कर दिया। शाह साहब इजाज़त दीजिएगा एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आपकी खिदमत। वेलकम बैक। ये तेज़ी जो है हमारे हर काम में, तेज़ी, जल्दी 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 जल्दी, ये बाहर भी आप रहे हैं। मतलब वो मैं स्विट्ज़रलैंड की ख़ास तौर पर मिसाल देता हूँ कि वो जब मैं वहाँ पहले दिन दफ्तर में आया तो मैंने कोशिश की कि ज़रा मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़े, तो मुझे फ़ौरन उन्होंने कहा कि रिलैक्स आराम से चलो। और मैंने देखा लोग बड़े सुकून से काम करते हैं, काम भी अपना वक्त पे कर लेते हैं। तो ये ख़राबी क्यों हमारे अंदर आ गई और इसका क्या सद्देबाब हो सकता है? आपके सवाल के जवाब में हमारे एक और आप ही के मीडिया के आदमी हैं, फिल्म और टीवी के बहुत ही सेलिब्रेटेड अदाकार रहे हैं अपने वक्त में, जी, शुजात हाशमी साहब। जी जी। शुजात हाशमी साहब ने एक दिन एक किस्सा अपना सुनाया था कि वो जहाँ मैं रहता हूँ कैंट में, उसके करीब ही थोड़े फासले पर
एक रेलवे क्रॉसिंग है। जी जी। तो वो मेरे घर आ रहे थे, तो उस ट्रैफिक उसी रेलवे फाटक पर खड़े थे गाड़ी में कि फाटक बंद था, ट्रेन ने गुजरना था। तो जो साइकिल सवार हैं ये आमतौर पे रुकते नहीं हैं, बल्कि साइकिल को उठा के तो रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाते हैं दूसरी तरफ आखिरी जाते हैं। वक्त तक। तो इनके देखते देखते एक साहब अच्छी उम्र के थे, उन्होंने अपना बाइसिकल उठाया और क्रॉस करने लगे, तो ट्रेन बिल्कुल सर पे आई भी थी। तो इन सब ने अपने सांस रोक लिए कि या अल्लाह खैर बंदा गया। तो वो बहुत ही नैरो एस्केप था उनका, इंचेस से बचा बंदा। तो एक दूसरे से जिन्होंने कहा कि इन साहब को बहुत जल्दी थी, लेकिन उस जल्दी की नतीजे में अपनी जान इन्होंने ख़तरे में डाल दी। तो अल्लाह ने करम किया, इंचेस से बच गया बंदा। तो जब ट्रैफिक चल पड़ी, फाटक खुल गया, तो इन्होंने रेलवे लाइन क्रॉस की, तो उसी आदमी को देखा कि एक जगह कोई मदारी मजमा लगा के बैठा है, वो बंदा वहाँ खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था। वाह वाह वाह। अभी आप तजर्बे के तौर पे, आपका ताल्लुक मीडिया से है, कभी सड़क पे खड़े हो जाइए ट्रैफिक पुलिस के मदद से, और कोई एक सवाल किसी से पूछिए, आप किसी को पता नहीं चलेगा। आपको दूसरी गाड़ी से, सामने जाने वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना है, जी जी, वो पूछिए, 99.9% लोगों को पता होगा। इसी तरह किसी को ये अंदाज़ा नहीं है, अगर मेरी गाड़ी फुली लेडन है तो मुझे ब्रेक कितनी फासले से अप्लाई करनी है, या मेरी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है मेरी गाड़ी का फुली लेडन हालत में, उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। अगर अकेला मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो मुझे अपने पाँव के प्रेशर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, ये नहीं मालूम होगा हमें। ये जो ट्रॉली की आपने बात की है, ट्रैक्टर की ब्रेक सिर्फ पिछले व्हील्स पर हैं, और वो ब्रेक्स ट्रैक्टर की स्पीड और जिस जगह उस ट्रैक्टर ने काम करना है उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन किया गया है। ड्रम ब्रेक्स हैं, उसमें डिस्क ब्रेक्स नहीं है। जब हम इसके पीछे एक ट्रॉली बांधते हैं और उस पर डेड वेट है सारा, जैसे आपने ब्रिक्स का कहा कि वो लदी हुई हैं, अगर इंसान बैठे हों वो डेड वेट नहीं है, डेड वेट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अब ट्रॉली पर ईंटें लोड की हुई हैं, वो यकीनन 1000 से ज़्यादा ईंट होगी, 2.5 किलो की एक ब्रिक होती है। अगर 1000 भी हैं तो उस पर 2500 ब्रिक्स हैं, मतलब ये तकरीबन कोई 3.25 टन बन गया वज़न जी। वो डेड वेट है सारा। जब ब्रेक लगाएंगे तो वो वेट उसका शिफ्ट करेगा सामने की तरफ, उससे वो ट्रैक्टर को ट्रॉली पुश कर रही होगी, उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तो वैसे ही उसकी ब्रेक मॉडर्न नहीं है, फिर जब उसको ट्रॉली पीछे से पुश करती है, मोमेंटम गेन किया हुआ है, आप रोकेंगे जी जी, वो तो ट्रॉली आगे के वेट ने उसको पुश करना है, ठीक, उससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहीं से कहीं चला जाएगा। अब उस ड्राइवर को नहीं मालूम है कि जो मैंने इसके पीछे एक्स्ट्रा वेट, इसके लिए ट्रैक्टर नहीं बना है, तो मैं उससे वो काम ले रहा हूँ जिसके लिए डिज़ाइन नहीं है ट्रैक्टर, उसके तमाम सिस्टम्स उसके लिए डिज़ाइन नहीं है। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं इस स्पीड पर जा रहा हूँ, रुकने के लिए मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए, वो उसने हिट कर दिया गाड़ी वाले को।
ये तमाम चीज़ें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है। आपको कहीं भी चले जाइए किसी डेवलप्ड कंट्री में, आपको इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क के ऊपर चलती हुई नहीं दिखाई देगी। ट्रैक्टर ट्रॉलीज वहाँ काम करती हैं, लेकिन सिर्फ खेतों में या खेतों शहर की ट्रैफिक के अलावा जो रूरल ट्रैफिक है उसके अंदर वो मिल जाएगी आपको। अर्बन ट्रैफिक में कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए कि उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं है। जी जी। तो ये हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले। वो हम नहीं कंट्रोल करते। आप दुनिया भर में देखिए कि मोटरसाइकिल पर न वो आपको सामान लोड करने देते हैं, न तीसरी सवारी बिठाने देते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ बहुत कम लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि वो क्यों नहीं अलाउ करते हैं। आप कभी कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरसाइकिल को देखिए जी। उसका पिछला फोर्क एक बोल्ट के साथ उसके मेन फ्रेम से जुड़ा हुआ है, और वो जो रियर फोर्क है वो शीट का बना हुआ है, हॉलो शीट। अब वो स्टील है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन है। जो ही आप मोटरसाइकिल को ज़रा टर्न देते हैं उसमें वो डिफ्लेक्ट करता है। अब उसकी डिफ्लेक्शन कैपेसिटी एक है कि अगर 10% है, नॉर्मली इतनी होगी, मुझे सही मालूम नहीं क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। अब उससे वो जब रिकवर करेगा तो उसका काउंटर डिफ्लेक्शन आएगा। वेट अगर ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आएगा, तो जब रिकवर करेगा तो उसका एंटी डिफ्लेक्शन आएगा, उससे बैलेंस लूज हो जाएगा और एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी तरह उसका भी ब्रेकिंग सिस्टम, उसके ऊपर वज़न की वजह से मोमेंटम से वेट शिफ्ट होता है आगे को या पीछे को शिफ्ट होता है। अगर आप मूव कर रहे हैं स्टैंड स्टिल पोजीशन से तो वो उस मोमेंटम के ज़रिए वेट पीछे शिफ्ट होगा। अगर आप मूव कर रहे हैं और रुक रहे हैं तो वेट फ्रंट की तरफ शिफ्ट करेगा। इसीलिए ये जो टैंकर्स हैं, आप कभी इनको नोट कीजिएगा, वाटर टैंकर्स और पेट्रोल टैंकर्स, इनके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। जो बड़ा बाउज़र है जी जी। उस बाउज़र के अंदर नॉर्मली 3 या 4 कंपार्टमेंट होते हैं। वो उसके उस मोमेंटम को, क्योंकि लिक्विड है, वो जल्दी शिफ्ट होता है, उसका सारा वेट आगे को आ जाएगा। जी जी। या मूव करते हुए पीछे को जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। उस मोमेंटम को ब्रेक देने के लिए अंदर कंपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए एजुकेट किया जाना चाहिए ड्राइवर को। अभी तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये हो गया, पहले ड्राइविंग लाइसेंस के देने के लिए आपका थ्योरी का टेस्ट होता था। जी जी। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता था। जी। अब उस ड्राइविंग टेस्ट के अंदर भी हमने तमाशा होते देखा कि वो जो आपके साथ बैठा हुआ टेस्ट लेने के लिए, वो सडनली आपसे कहेगा कि लेफ्ट को मोड़ लीजिए। अब उस पर नो एंट्री का साइन लगा हुआ है। तो आपने देखा कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है मोड़ लीजिए, आपने टर्न ले लिया, तो जो ही आपके फ्रंट व्हील स्ट्रीट के अंदर या रोड पर गए, वो आपसे कहता है कि वापस हो जाइए, नो एंट्री है। उसके बाद आपको फेल कर देगा। शाह साहब इजाज़त दीजिएगा एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। शाह साहब जहाँ गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करता। हसन निसार साहब ने एक ज़माने में एक कॉलम लिखा, मैं इनको अक्सर सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। अच्छा। तो इनका एक कॉलम था बड़ा खूबसूरत,
उसमें लिखा था कि मैं यहाँ मुल्क के हालात से तंग आ के तो दोस्तों के असरार करने पर मुल्क से बाहर चला गया कि मुझे थोड़ी ब्रेक मिल जाए और मैं मेंटली थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। लेकिन हुआ ये कि जब मैं गया जिस मुल्क में, तो वहाँ जाके मैं और ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हो गया कि वहाँ मैंने लोगों के रवैये देखे, वहाँ हुकूमत का रवैया देखा पब्लिक के लिए, और पब्लिक का रवैया देखा नेशनल कॉज के लिए, तो मेरी तकलीफ़ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं उस तकलीफ़ से तंग आके वापस भागा। तो उन्होंने एक जुमला लिखा था कि हमारे मुल्क में सड़क पर जो रवैया है वो है स्नैच वे, और उस मुल्क में मैंने रवैया देखा गिव अवे। तो ये जो फ़र्क था गिव अवे एंड स्नैच अवे वाला, वो बड़ा काबिल गौर था। उन्होंने मजाक में लिखा एक ज़रा सा प्लेजेंट वे में, लेकिन असल में बड़ा दुख का इजहार था वो हसन निसार साहब की तरफ से। ये रवैये उसी वक्त आएंगे जब हम बाकायदा इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर लें जहाँ पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाए। अब देखिए डेवलप कंट्रीज़ में आप बेपनाह गए हुए हैं, बेतहाशा गए भी, पढ़े भी वहीं, और सीखा भी आपने बहुत कुछ वहाँ से। वहाँ आपको सड़क पर आम ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स की गाड़ी नजर आएगी, छत के ऊपर रॉड लगा के उस पर बड़ा बड़ा एल लिखा हुआ लर्नर। ड्राइविंग स्कूल्स जगह जगह खुले हुए हैं और वो आपको ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद फिर आपका थ्योरी टेस्ट होता है। तो वो बात वहाँ से चली थी, पहले सिर्फ थ्योरी टेस्ट था और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट। अब उन्होंने एक चीज़ और कंपल्सरी कर दी कि यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इंजन एंड द चैसिस। अच्छा, वो आपसे सवालों में पूछते हैं कि शक्ल बना दी कि ये क्या है, ये रेडिएटर है, ये क्या है, ये इंजन हेड है, ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है, ये क्या है, ये जनरेटर है, कूलिंग फैन है। इस तरह वो शक्ल दिखाते रहेंगे, आपको बताना है। अब टेक्निकल नॉलेज टू सम एक्सटेंट, बेसिक टेक्निकल नॉलेज अबाउट द व्हीकल यू आर गोइंग टू ड्राइव, वो कंपल्सरी हो गया। अब आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता तब वक्त है कि आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं है। और मज़े की चीज़ ये है कि मैं खुद सदियों पहले जब नौजवान था तो इन्हीं सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाता फिरता था लाहौर की। लेकिन उस ज़माने में मोटरसाइकिल ज़रा थोड़े से ज़्यादा ताकतवर होते थे। 70 सीसी या 125 की जगह 350, 650, 550 हॉर्स पावर के। तो जाहिर है उनकी स्पीड और उनका पिकअप उसी हिसाब से था। तो इन्हीं सड़कों पर, दोनों माल रोड पर, नहर के पुल पर जंगला लगा हुआ था, फेंस उसकी, जी। प्रोटेक्शन फेंस। अब वाली बॉल नहीं थी। इसी तरह माल रोड रीगल से आगे सिंगल रोड भी आती थी। तो उस ज़माने में चलाते रहे। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कार की ड्राइविंग के लाइसेंस उतने सख्त नहीं हैं, लेकिन जब मोटरसाइकिल की ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं आपको, बहुत सख्त हैं। हर आदमी की तरह मेरा भी ख्याल था कि मैं बड़ा अच्छा मोटरसाइकिल राइडर हूँ, लेकिन वहाँ ऐसे ही मैंने सिर्फ अपने आप को देखने के लिए उसे लेसन ले लिए। तो पता लगा कि वो पहले लेसन ही में मेरी तमाम वो फन्ने खानी ख़त्म हो गई जो अपने बारे में ये खुशफहमी थी कि मैं बड़ा अच्छा
मोटरसाइकिल राइडर हूँ, वो सब हवा हो गई। वो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हैं, उन चीज़ों का कभी सुना नहीं था जिसकी वो पहले लेसन में तालीम दे रहा था। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं आज से 50 साल पहले मोटरसाइकिल चलाता रहा हूँ, कौन सा, उसका बताया तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। लेकिन जब मैंने ड्राइविंग शुरू की, राइडिंग उसकी शुरू की मोटरसाइकिल की, तो वो उसकी खुशी सारी हवा हो गई। तो वहाँ ये थोड़ा सा हमें इधर को तवज्जो देनी पड़ेगी कि जिसको हम लाइसेंस इशू कर रहे हैं, एक तो हम टेस्ट ले लें, वहाँ जो अदर देन मेरिट मेथड हम यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें, उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, ताकि सड़कें सेफ हो जाएं। एक्सीडेंट्स फिर भी होते हैं। जी जी। डेवलप कंट्रीज जहाँ का जिक्र कर रहा हूँ, आपने देखा होगा वहाँ पाइल एक्सीडेंट होते हैं। जी जी। एक ही एक्सीडेंट में 6-6, 7-7, 8-8 गाड़ियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। पाइल एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ, लेकिन वो कम है। बिल्कुल ठीक। उसको अवॉइड करना है तो फिर हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो शायद मैंने इस बात का पहले आपसे जिक्र किया था। मेरे बड़े पसंदीदा राइटर हैं, उन्होंने जब पहली किताब अपनी लिखी थी तो उसको कैप्टन हुआ करते थे, कैप्टन इशफाक हुसैन। जी जी। तो उनकी तबीयत में कुदरती तौर पर ही मिजाज है, तो पहली किताब का नाम ही उन्होंने लिखा था कि जेंटलमैन बिस्मिल्लाह। जी जी। और दूसरी किताब थी जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह। जो जेंटलमैन अल्हम्दुलिल्लाह थी, उसके अंदर उन्होंने अपनी पोस्टिंग का किस्सा लिखा हुआ था कि उनकी पोस्टिंग हो गई थी टू कराची। जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सिंध थे जनरल इकबाल, उनके साथ जो मैं ये किस्सा सुनाना चाह रहा था, उसकी बुनियादी वजह थी कि वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ऑफिस से घर से जब ऑफिस जाते थे और ऑफिस से घर जाते थे तो रूट डिफरेंट लेते थे। तो जहाँ से गुजर रहे हैं वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं और साथ बोलते जा रहे हैं कि यहाँ पानी खड़ा है, टेल देम टू क्लियर इट, ये टूटी हुई सड़क है, आस्क देम टू रिपेयर इट। तो बाय द टाइम दफ्तर पहुँचते थे तो 25 आइटम्स उसमें लिखी हुई होती थी इनकी डायरी पर। तो पहला काम यही करते थे कि टेलीफोन उठा के मुतल्लिका महकमों को लिखते थे, बताते थे कि आप जनरल साहब कह रहे हैं कि ये ठीक कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे जब हम जाते थे वो ठीक हुआ होता था। ये मज़ा तो देती हैं, ज़हनी तफरीह है ऐसी किताबें, आदमी को रिलैक्स कर देती मेंटली, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा लेसन छुपा है। अगर हमारे यहाँ जो सीनियर ऑफिसर हैं, जैसे चूँकि ट्रैफिक की बात हो रही तो उन्हीं का जिक्र करते हैं, CTO साहब हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर। जब ये घर से ऑफिस जा रहे होते हैं तो अगर ट्रैफिक पर नज़र रखें और पहले से टेलीफोन न करने दें अपने स्टाफ को कि CTO साहब आ रहे हैं, ताकि ट्रैफिक पुलिस इनको गुजारने के लिए ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज ना करे, बग़ैर इत्तला के जाएँ, तो इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो मातहत हैं वो किस तरह से ट्रैफिक को चलने देते हैं। खुद किसी दरख्त के नीचे इकट्ठे 4-5 मोटरसाइकिल पार्क करके खड़े होंगे। अब इसके ये बात तो आपसे कर रहा हूँ, साथ दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे पहचान ना पाए, वरना रोज़ मेरे चालान होंगे। तो दरख्तों के नीचे खड़े हैं इकट्ठे। गवर्नमेंट ने मोटरसाइकिल लेके दिए हैं, उनको पेट्रोल दे रहे हैं, वो गुजरते हैं, मजाल है किसी को एडवाइस करते हैं कि आप गलत लेन में जा रहे हैं या आप लेन शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये इस तरह से
उस मिसाल पर अमल कर लें जो अब तो कर्नल हैं, कर्नल अशफाक हुसैन साहब की किताब में जो मेंशन है, बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये हमारे अंदर तेज़ी नहीं है, हम जल्दी में भी नहीं होते। ये कहीं समवेयर एट द बैक ऑफ आवर माइंड एक चीज़ है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं। आप कभी एक चीज़ को देखिएगा, नोट कीजिएगा कि मेन रोड है, उसको आके मुख्तलिफ छोटी सड़कें मिल रही हैं, ट्रैफिक अगर रुक जाएगी तो बम्पर टू बम्पर गाड़ियां खड़ी होंगी। जी जी। अब जो स्ट्रीट के अंदर से बाहर आने वाला आदमी है या स्ट्रीट में एंटर होने वाला आदमी है, वो खड़ा है, उसको जगह नहीं मिल रही, और कोई उसको इंडिकेटर उसका देख के जगह भी नहीं देगा। गुजर रहे हैं, वो बेचारा बेचारगी से बैठा देख रहा होता है कि कोई अल्लाह के नेक बंदा जिसके दिल में अल्लाह खौफ डाल दे तो वो जगह दे दे मुझे, वो खड़ा है, लोग गुजरे जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। जी शाह साहब, इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त कि अपना फीडबैक हमें दीजिए, अपने सवाल हमें भिजवाइए, अपने टॉपिक्स भी जो आपके ज़हन में है वो भी सजेस्ट कीजिए। हम इंशाल्लाह इसी तरह आपको कोशिश करेंगे बेहतरीन जवाब आपको लेके देते रहें शाह साहब। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।